नमस्कार दोस्तों, बिहार शो में आपका स्वागत है। आज आपके लिए जो प्रॉपर्टी लेकर आए हैं वो बहुत ही बढ़िया 4 BHK फ्लैट होने वाला है। एकदम फुली फर्निश्ड फ्लैट आपके सामने है। बहुत जानदार वेंटिलेशन के साथ आपको ये प्रॉपर्टी मिलेगी। हर कमरे के अंदर आपको बालकनी मिलेगी, किचन के अंदर बालकनी मिलेगी। सब जगह जहाँ पॉसिबल आप बालकनी सोच सकते हो, यू विल गेट इट। वो भी कहाँ मिलेगी? सेक्टर 9 के अंदर, वन ऑफ द बेस्ट सेक्टर्स इन द्वारका, जिसके आसपास ना नाला लगता है, ना गाँव लगता है, ना किसी भी तरीके की कोई परेशानी लगती है, ना ही एयरप्लेन का कोई बहुत ज़्यादा नॉइज़ है। सेक्टर 7 की मार्केट के बहुत ज़्यादा पास पड़ता है। हॉस्पिटल एकदम सरकारी मिल जाता है। मेट्रो स्टेशन खुद का सेक्टर 9 का आपको मिल जाता है। इतनी सारी खूबियों के बाद भी देयर आर मेनी मोर लेट्स टू कम, जो मैं आपको धीरे धीरे बताता रहूँगा। और चलिए फटाफट से वॉक थ्रू को शुरू करते हैं। जैसे ही आप नीचे गाड़ी पार्क करके ऊपर आएंगे, आपको मिलेगा एक फ्लोर पे 2 यूनिट, फ्रंट एंड बैक, मतलब फ्रंट एंड बैक आसन की किस तरफ, एक आपके ऑपोजिट साइड के अंदर। जैसे आप एंटर करते हैं, एंटर करने के साथ आपको मिल जाता है हमारा लिविंग एरिया। फुली फर्निश्ड लिविंग एरिया आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छे तरीके से बिल्डअप भी है। साइज़ की अगर मैं बात करता हूँ, थोड़े से ईजिली 16x14 के साइज़ के अंदर आपको अप्रॉक्सीमेटली ये मिल जाता है। यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए पर्दे के आसपास आप देखेंगे तो प्रॉपर विंडोज़ अवेलेबल है, जिससे आपको बहुत ही बढ़िया वेंटिलेशन एंड सनलाइट मिल जाती है। सीलिंग हाइट भी आप देख सकते हैं, इट इज़ ईजिली आराम से 10 फीट के आसपास की सीलिंग हाइट है, विच इज़ वेरी डिसेंट हाइट। अगर आप इसके अंदर काम भी कराना चाहते हैं किसी भी तरीके का, तो यू कैन ईजिली गेट इट डन। ये पूरे का पूरा थोड़ा सा ओल्ड स्टाइल लेकिन काफ़ी अच्छा वुडन का आपको स्पेस मिल जाता है। हल्का सा हम यहाँ से आगे आते हैं, फिर आपको मिलता है हमारा डाइनिंग एरिया। 12x12 के साइज़ के अंदर लगभग आपको हमारा डाइनिंग एरिया विद अटैच बालकनी मिल जाता है। इधर क्रॉकरी, उसी के साथ में वेंटिलेशन के लिए विंडो। हल्का सा आप आगे आएंगे यानी इस वाली वॉल पे देखेंगे वुडन का कितना सही काम आपको होके मिल जाता है। तो इस तरीके से आपका ये 6 सीटर डाइनिंग एरिया आपका मिल जाता है। यहाँ से आप आगे आएंगे, पार्क फेसिंग बालकनी मिल जाएगी, जहाँ से आपको सोसाइटी का इंटरनल पार्क विजिबल होता है। यूटिलिटी एरिया मिल जाता है एंड इस तरीके से आपकी ये पूरी की पूरी बालकनी मिलती है। बहुत ही बढ़िया शानदार क्रिस्प एकदम धूप आपको यहाँ पे मिल जाएगी, तो किसी भी तरीके की सन फेसिंग की आपको दिक्कत यहाँ पे नहीं मिलने वाली है। हल्का सा हम अंदर आते हैं एंड विल बी एंटरिंग इनटू आवर कॉमन वॉशरूम। जो कॉमन वॉशरूम है आपको वो ये मिलेगा, साइज इसका रहेगा लगभग 5x10, 10x5 के साइज के अंदर आपको ये मिल जाता है। पॉट एरिया, हैंड वॉश एंड बेदिंग एरिया तीनों एकदम सेपरेट है। वॉल टू वॉल फुल्ली एकदम टाइल से कवर्ड है, तो आपको यहाँ पे गंदगी का कोई स्कोप नहीं मिलता है। और आगे हम आते हैं, फिर हम चलेंगे हमारी किचन की ओर, जो कि यू शेप के अंदर किचन है। डायरेक्ट फुल्ली वेंटिलेटेड है एकदम। आप देख सकते हैं कि डायरेक्ट 2 विंडोज़ आपको यहाँ मिल जाती हैं, रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव और एक छोटा सा विंडो, जहाँ से आप खाना बना के इधर तुरंत सर्व करते रहेंगे, यानी कि देते रहेंगे। इस तरीके से फुल ओवरहेड स्टोरेज एंड नीचे के स्टोरेज के साथ आपको एक किचन यूज़ करने के लिए मिल जाती है। तो इस तरीके से अभी तक हमारी किचन है। साइज इज अगेन समवॉट अराउंड आपका 10x7 या 6 के आसपास में आपको इस किचन का साइज मिल जाता है। हल्का सा और हम आगे आएंगे, फिर आपको मिलेगा हमारा एक बेडरूम नंबर 1। ये आपका मास्टर बेडरूम भी अगर आप कंसिडर करना चाहे कर सकते हैं, बिकॉज इट हैज़ डिसेंट साइज। 14x12 के साइज के अंदर आपको ये लगभग हमारा बेडरूम नंबर 1 मिल जाता है। इसके अंदर आपको मिलेगा हमारा अटैच वॉशरूम। वॉशरूम भी काफ़ी सही साइज के अंदर, इट इज़ अराउंड 5.5-6 फीट के आसपास, और इस तरीके से लगभग 7x5.5 के साइज़ के अंदर आपको वॉशरूम मिलता है। बेदिंग जोन, पॉट एरिया, हैंड वॉश एरिया तीनों एकदम सेपरेट हैं। टाइल्स हैं फुल वॉल टू वॉल। वेंटिलेशन के लिए एकदम बहुत ही बढ़िया डायरेक्ट विंडो है। यहीं से आपको मिलेगा हमारा अटैच बालकनी, विच इज़ अगेन अ पार्क फेसिंग बालकनी। इस वाली बालकनी से भी आपको जो आपका व्यू मिलता है वो पार्क का मिलता है, और आपका लिविंग एरिया वाली बालकनी, यानी कि जो आपका डाइनिंग एरिया से बालकनी कनेक्टेड थी, उसका भी सिमिलर तरीके का व्यू आपको यहाँ पे मिल जाता है। सो ये था अभी तक का हमारा फर्स्ट बेडरूम। आपने देखा कि काफ़ी साफ़ सुथरा, काफ़ी वेल मेंटेन फ्लैट है, बहुत अच्छे तरीके से रखा हुआ है। सेकेंड बेडरूम है, अब इसको भी कैसे ना मैं मास्टर बेडरूम कहूँ अगर मेरे को कहना ही है तो। अगर मास्टर बेडरूम की डेफिनेशन के अंदर आपके पास एक बालकनी और एक वॉशरूम होना मस्ट है, तो ये भी आपका एक मास्टर बेडरूम ही रहने वाला है। बिकॉज अगेन इट इज़ वेरी डिसेंट इन साइज, लगभग 14x12 का साइज़ है। इस तरफ में आपको एक पार्क फेसिंग बालकनी मिलती है, लेकिन ये इस बार थोड़ा सा ट्रिकी सिचुएशन है। जो बालकनी और जो पार्क आपको दिख रहा है
वो दूसरी सोसाइटी का दिखता है। लेकिन अगेन पार्क तो पार्क होता है, चाहे हमारी सोसाइटी का हो चाहे किसी और की सोसाइटी का। यहाँ से जब हम अंदर आते हैं तो आपको मिलेगा हमारा वॉशरूम विच इज़ वेरी वेरी ह्यूज, लगभग 10 बाय 6 के साइज़ के अंदर आपको ये वाला वॉशरूम मिल जाता है, जिसमें आपका वही पॉट एरिया, हैंड वॉश एरिया एंड बेदिंग जोन तीनों एकदम सेपरेटेड, डेडिकेटेडली वॉल टू वॉल टाइल से कवर्ड है। तो इस तरीके से आपका ये वाला वॉशरूम भी कवर हो जाता है। हम हल्का सा और आगे आएंगे एंड फर्स्ट बेडरूम में एंटर करेंगे, जिसके अंदर हमारे पास अटैच वॉशरूम नहीं है। बस 10 बाय 10 का अप्रॉक्सीमेट साइज अगर आप इसको कहते हैं तो गलत नहीं होगा। इसके अंदर आपको प्रॉपर विंडो मिल जाती है। ये आपका स्टोर, मंदिर, ऑफिस कुछ भी अगर आप बनाना चाहो तो बना सकते हो। इसके अंदर भी आपको लेकिन मिलेगी हमारी बालकनी अटैच्ड, जो वही वाला सोसाइटी का पार्क दिखाएगी जो मैंने आपको इससे पहले दिखाया था। सो यहाँ से हमारे 3 बेडरूम कवर हो चुके हैं। लेट्स मूव टुवर्ड्स लास्ट बेडरूम, जो कि आपका लिविंग हॉल के एकदम साथ है। आपने देखा होगा काफ़ी प्यारा सा डिज़ाइन है इसका, मतलब कि इस साइड में आपका कॉमन एरिया है और इस साइड में आपके सारे बेडरूम्स है लाइन से। तो इस तरीके का बहुत ही अच्छा डिज़ाइन आपको यहाँ पर मिल जाता है, जिसके अंदर आपको 3 वॉशरूम्स मिलते हैं, 4 बेडरूम मिलते हैं और अच्छे साइज़ के मतलब आपके पास है, और सबके अंदर वेंटिलेशन प्रॉपर मिल जाती है। सो ये है आपका चौथा बेडरूम, जो 12 बाय 10 के साइज़ के अंदर है। 3 पैनल का वार्डरोब का स्टोरेज है, विंडो आपको इधर मिलती है। साथ ही में आपको सेम फेसिंग के साथ ग्रीन फेसिंग के अंदर आपको बदलती है हमारी बालकनी। हल्का सा और पीछे जाएंगे एंड कॉमन कम अटैच वॉशरूम आपको मिल जाता है, ये जो आपका डाइनिंग एरिया के वॉशरूम के साथ कनेक्टेड है। So, इस तरीके से आपका ये वाला जो फ्लैट है हमारा हो जाता है कंक्लूड। ये थी हमारी आज की प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी को अगर आपको अपना बनाना है तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं, प्रॉपर्टी कोड को नोट डाउन करना है, नीचे देगा डिस्क्रिप्शन को रीड आउट करना है, फिर इसकी विजिट प्लान करके तुरंत इसे अपना बना लेना है। सिमिलर तरीके की कोई भी प्रॉपर्टी है, रेंट आउट, सेल आउट, लीज आउट कुछ भी करना चाहते हैं तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन एंड इंटीरियर के काम के लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, सिया ठाड़ा।